नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ए आर, यानी कि ए आर को आर कब पढ़ना है, आर कब पढ़ना है, इसको छोटी वर्ड मीनिंग में कैसे पढ़ना है, बड़ी वर्ड मीनिंग में कैसे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं और भी काफी सारी वर्ड मीनिंग है जो हम सारी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका ए आर का डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि ए आर को कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसके और भी पार्ट्स देख सकें। तो इसके मैं रेगुलर पार्ट बनाऊंगी जिससे आपको एक एक चीज को अच्छे से समझने में परेशानी ना रहे। एक ही टॉपिक पे मैं जैसे आपको ए आर सिखाया, उसके बाद ई आर हो गया, आई आर हो गया, ओ आर हो गया, या फिर साइलेंट लेटर हो गया, ये सब टॉपिक मैं इस तरीके से एक एक टॉपिक समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ए आर, तो ए आर कहीं पर भी होता है छोटी वर्ड मीनिंग में। अब छोटी वर्ड मीनिंग बड़ी वर्ड मीनिंग का मीनिंग क्या है वो भी समझाऊंगी। जैसे कि कहीं पर भी अगर ए आर हो और वो छोटी वर्ड मीनिंग का मतलब होता है जो 4 लेटर की होती है। 4 लेटर, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 लेटर है और ये 1 2 3 4, यानी कि 4 लेटर तक में अगर ए आर है तो आप उसे आर पढ़ेंगे। और अगर वो 5 या 6 लेटर में है या उससे ज्यादा में तो आपको उसको आर पढ़ना होगा। ठीक है, तो 4 लेटर तक में आपको उसको आर पढ़ना है और अगर 4 से ज्यादा है तो फिर हम उसे आर पढ़ेंगे, यानी कि आ पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ र पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो भी समझा दूंगी। सबसे पहले सी को का पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, आर को रा पढ़ते हैं, यानी कि का पे आ का डंडा। ये देखिए, ये वाला आ हमने आ का डंडा लगा दिया और ये वाला रा लिख दिया। का र, ये जो आ होता है ना, ये आ के डंडे में चेंज हो जाता है इस तरीके के। ठीक है, तो का र। बी को बा पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं, यानी कि बा हो गया बा, और आर को रा पढ़ रहे हैं, यानी कि बार। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कभी भी ए आर अगर छोटी वर्ड मीनिंग में होगा तो हम ए को आ पढ़ते हैं और आर को रा पढ़ते हैं। जैसे आ का डंडा बा और ये रा हो गया बार। इसी तरीके से एम को माँ पढ़ा, ए को ए पढ़ा, आर को रा पढ़ा, यानी कि मार। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, मैं एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। छोटी वर्ड मीनिंग में छोटी वर्ड मीनिंग में ए आर को आर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग लिखा है इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये भी शायद मैंने दो दो बार लिख दिया, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो छोटी वर्ड मीनिंग में ए आर को आर पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये वाला पेज देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो जैसे एक एफ को हमने फा पढ़ा, ए को हम आ का डंडा पढ़ेंगे, तो फा हो गया फा और इसको र पढ़ा फा र म। अब देखिए, जब भी ए आर साथ में हो और उसके बाद एक और लेटर आ रहा हो तो आर को एकदम जल्दी से पढ़ना है, यानी कि रा को एकदम जल्दी से पढ़ना है। जैसे फा रम, फार्म, फार्म, फार्म। ठीक है, इसी तरीके से ए को हमने आ पढ़ा, आर को र पढ़ा, एम को मा पढ़ा, आर्म, आर्म। क्योंकि जब आर के बाद कोई दूसरा लेटर आ जाएगा तो आर को एकदम जल्दी से पढ़ना, आर्म, आर्म, आर्म। ठीक है, एस एच को हमने शाह पढ़ा और आ का डंडा लगाया, फिर शाह हो गया क्योंकि ए को हम आ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये शाह हो गया। पहले इसको आ का डंडा, जैसे हम हिंदी नाम लिखते हैं ना, तो ऐसे शाह र प, शार्प, शार्प, क्योंकि रा को एकदम जल्दी से बोलना शार्प, यानी कि जो शार्प यानी कि तेज होती है ना, तेज धार हम कहते हैं, ये शार्प है एकदम तेज। उसके बाद एच को हा पढ़ा, ए को आ पढ़ा, हा हो गया, रा को र और पी को पा पढ़ा, हार्प, हार्प। जैसे हार प, हार प, हार्प। ठीक है, इसी तरीके से टी को क्या पढ़ेंगे, टा पढ़ेंगे। ए को हमने आ पढ़ा, टा र, टार प, टार, 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 टार। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। एच को हा पढ़ा, ए को हमने आ का डंडा यानी कि हा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हा र, हार म, हार्म, हार्म, हार्म। अब इसको पढ़ते हैं। डी को डा पढ़ा, ए को आ पढ़ा, डा र, डार्ट, डार्ट, डार्ट। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। सी ए आर, कार, सी ए आर, कार। बी ए आर, बार, बार, बार।
MAR मार, मार, ठीक है। उसके बाद FA फार्म, 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 AR आर्म, 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 SH सार्प, 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 HA हार, हार्प, 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 TA टार्प, 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 HAR हार्म, 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 DAR डाट, डाट, डाट। हमेशा याद रखिए, अगर आप कभी भी आर लिख रहे हैं, कहीं पर भी अगर आर की आवाज आएगी तो हमेशा AR लिखना है। जैसे कि आपको लिखना कार, तो का के बाद आर आ रहा है, आर, आर, तो जब भी आर की आवाज आएगी तो आपको लिखना भी AR है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं कि एक एक रूल्स को और अच्छे से, तो आप कोचिंग ज्वाइन करके सारे रूल्स सीख सकते हैं और साथ में आप नोट्स भी पा सकते हैं इनके, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल को इस तरीके से भी सीखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करके फ्री में भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ लेते हैं लास्ट वाले को, डार, डार्ट, डार्ट। अब आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, जैसे BAR, बी को बा पढ़ा, ए को आ, यानी कि बा, पहले ऐसे बा पढ़ लीजिए फिर र पढ़ दीजिए, बार, बार, बार। देखिए, अगर आर के बाद कोई दूसरा लेटर नहीं है तो आप उसे नॉर्मली पढ़ेंगे, बार। आपको एकदम मतलब वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा लेटर है, जैसे यहाँ पर आर के बाद कोई दूसरा लेटर आ गया, तो आपको आर को एकदम जल्दी से पढ़ना होगा, क्योंकि फिर ये आधा तो है और फिर ये आधा बन जाएगा। अगर ये लास्ट में होगा तो आधा नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद कुछ और आ जाएगा तो ये आधा हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब दो लेटर साथ में होते हैं और उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो पहला वाला आधा होता है, तो इसलिए ये आधा हो जाता है। और अगर कोई दूसरा वर्ड नहीं है तो ये पूरा माना जाएगा, इसीलिए हम इसे बार पढ़ रहे हैं और इसे आधा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्ड, कार्ड, कार्ड नहीं पढ़ सकते हम, इसे पढ़ेंगे कार्ड, कार्ड, कार्ड नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे, कार्ड। तो हमेशा अगर सिर्फ आर है लास्ट में तो उसे पूरा रा पढ़ते हैं, उसे जल्दी नहीं पढ़ते हैं। और अगर आर के बाद कुछ और है तो आप उससे जल्दी पढ़ेंगे, फिर वो आधा बन जाएगा, ठीक है। एफ को फा पढ़ा, ए को आ, फार, 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 फार। सी को का पढ़ा, ए को आ, कार्ड, कार्ड, कार्ड। अगर आप सिर्फ CAR पढ़ते तो कार पढ़ते, लेकिन जब डी भी आ गया दूसरा लेटर भी, तो उसे कार्ड, यानी कि आर को एकदम जल्दी पढ़ना है, कार्ड। इसी तरीके से एच को हा पढ़ा, ए को आ पढ़ा, हा, पहले हा पढ़ दिया फिर रा, हार। उसके बाद डी आ रहा है तो डी को डा पढ़ते हैं, हार्ड, हार्ड, हार्ड। इसी तरीके से SH को श। अब ये वाला जो श होता है एकदम ऐसे बोलना है, श, श, क्योंकि इसकी आवाज एकदम सीटी की तरह आनी चाहिए, श, श, क्योंकि जब भी आपको सही से लिखना भी आएगा। शा, आ, शा, र, शार, ड, साड, 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 ठीक है। उसके बाद सी को क्या पढ़ेंगे, मैंने हमेशा बताया कि कभी भी अगर स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में ऐसे होता है तो एस को हम इस पढ़ते हैं, इस, कार, इश्कार, इश्कार, इश्कार। पहले इस पढ़िए फिर कार पढ़िए, इश्कार। या इसे शाकार नहीं पढ़ सकते, वो गलत हो जाएगा, तो शुरू में इसको इश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस पढ़ते हैं, इसकार, इसकार, इश्कार। जैसे अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वही शुरू में इस पढ़ते हैं, तो इस, टी को टा पढ़ा, AR को आर, यानी कि टार, इस टार, इस टार, इस टार। अब इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, BAR बार, बार, FAR फार, 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 CARD कार्ड, 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 HARD हार्ट, 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 SHAR साठ, 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 SCAR स्कार, स्कार, STAR स्टार, स्टार, स्टार। ओके, समझ में आ गया। अभी लास्ट में हम एक साथ सबको भी पढ़ेंगे, तो अब हम इसके आगे वाले और समझ लेते हैं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। BA बा, बा। अब आप इसको आर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो रह जाएंगे कि आर कैसे पढ़ना है, लेकिन आप आर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो बा पे आकर डंडा बा हो गया, बा, और र पढ़ दिया, बार, न, बार, बार, बार,
बार, मा मार, मार्क, 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 पा, पी को पा पड़ा, एक को आ, पार्क, के को का पढ़ते हैं ना, पार्क, पार्क, पार्क। इसी तरीके से फिर से एस है शुरू में, और याद रखिएगा सिर्फ एस शुरू में, सबको इस मत पढ़ दीजिएगा। हमेशा याद रखना जब एस आधा होगा तभी आप उसे इस पढ़ेंगे, अगर एस पूरा है तो आप उसे सा पढ़ेंगे। अब आप कह रहे हैं आधा पूरा क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए एस के बाद दूसरा कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो मात्रा नहीं होते हैं, यानी कि का से लेके ज्ञा तक कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टा तो कॉन्सोनेंट है, ये कोई मात्रा तो नहीं है, आ ई ओ। तो कभी भी एस के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए, यानी कि कोई व्यंजन आए, तो एस को आधा माना जाता है। लेकिन अगर एस के बाद कोई मात्रा आएगी तो एस को पूरा माना जाता है। तो अगर एस आधा है तो आप इसे इस पढ़ेंगे, और अगर एस के बाद कोई मात्रा आ रही है तो हम एस को पूरा सा पढ़ेंगे। तो उस टाइम आपको शा पढ़ना है और इस टाइम आपको इस पढ़ना है, इस स्टार्ट। अब जैसे इस टा, टा पे आकर नडा टा, स्टार, र, और फिर से टा पढ़ना है, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यही चीजें बच्चों को हमेशा गलत पढ़ने पर मजबूर करती है। हम लोगों के पास एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो हमें गलतियों को बता सके, लेकिन अगर आपके पास ऐसा टीचर नहीं है तो मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगी, रेगुलर आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी। ये तरीका अच्छा लगा या नहीं पढ़ने का, मुझे मैसेज करके बताइएगा। अगर ऐसा तरीका अच्छा लग रहा है तो आपसे सारी वीडियो इसी टाइप की होगी, और अगर ये तरीका अच्छा नहीं है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में मैं आपको रेगुलर क्लासेस कराती हूँ लाइव, जिसमें आपके डाउट भी क्लियर होते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और आपको लिखे हुए नोट्स भी मिलते हैं। लेकिन कोचिंग के साथ साथ आपको यूट्यूब वीडियो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद एस एच ए, सार, सार, प, सार, 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 सार। एस एच को शाह पढ़ा। अब देखिए एस एच होगा तो श, शार, शार, सार्प नहीं पढ़ेंगे, शार, शार। नहीं तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर एस होगा और एस एच होगा तो फर्क क्या होगा, फर्क यही है कि आपको इसको शीटी की तरह बोलना है, श, श। और ये वाला श होता अगर यहाँ पर तो हम इसे श बोलते हैं, शाह नॉर्मली। तो शाह, सा पे अगर नहीं शाह, र, सार, प, सार, सार, शार, शार। उसके बाद एच ए, हार, हार्म, 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 हार्म। इसी तरीके से एफ ए आर एम, फार्म, फार्म, फार्म। ठीक है। तो आप एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, यहाँ से हमने शुरू से क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे सी ए आर, कार, बी ए आर, बार, एम ए आर, मार, कार, बार, मार। ओके। उसके बाद आप भी मेरे साथ पढ़िए, एफ ए आर, फार्म, फार्म, फार्म। पहले इन तीनों को पढ़ लीजिए, फिर इसको फार्म, फार्म। जैसे आपने पढ़ा फार, रा के बाद तुरंत आप माँ पढ़ दीजिए, ऐसे बहुत जल्दी अच्छे से पढ़ा जाएगा। जैसे फार्म, 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 फार्म। इसी तरीके से आर्म, आर्म, आर्म। यही बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप एंड कर रहे हैं ना तो एकदम से दूसरा लेटर बोल दीजिए, सार, सार्प। रुकिए मत, अगर इस पे रुक गए तो ये पूरा रा हो जाएगा। तो आपको इसको आधा बनाने के लिए आपको एकदम दूसरा बोल देना है, सार, सार्प, सार्प। हार, हार, हार। टार्प, टार, टार। हार्म, हार्म, हार्म। अगर आप ऐसे बोलते हैं हार्म, 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 वो गलत हो जाएगा, हार्म, हार्म। एकदम जल्दी से डार, डार्ट, 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 डार्ट। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये गारंटी है कि इसके ऊपर आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसकी पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें बड़ी बड़ी स्पेलिंग में ए आर को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी हमने छोटी स्पेलिंग पढ़ी है, इसका पार्ट 2 होगा बड़ी स्पेलिंग कैसे पढ़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग लाऊंगी जिसको आप प्रैक्टिस कर सके। बी ए आर, बार, बार। एफ ए आर, फार, फार। सी ए आर, कार्ड, कार्ड, कार्ड। एच ए आर, हार्ट, हार्ट। कैसे पढ़ना, हार, उसके बाद ड, हार्ड, हार्ड। एस, एस एच ए आर, सर, शर, ड, शर्ट,
शड, शड। इसको कैसे बोलना है? सीटी की तरह, कैसे? श श श श। अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो गलत। अगर ऐसे बोलना सीख गए ना और सुनना, कोई भी सीटी की तरह अगर श बोल रहा है, श, तो समझ जाइए एस एच है। ओके, इस तरीके से आप हमेशा एस एच और एस में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। उसके बाद एस को क्या पढ़ते हैं? इस उसके बाद कार पढ़ दीजिए, इस कार, इस कार। अगर कोई लेटर शुरू में आता हो तो उसको कैसे पढ़ेंगे? पहले उसको पढ़ देंगे और उसके बाद उसके पीछे वाले को आराम से पढ़ेंगे। जैसे इसको छोड़ दिया, अब सी ए आर, कार। अब पढ़ेंगे इस कार, इस कार, इस कार। ऐसी इस, अब इसे पढ़ेंगे टी ए आर, टार, टार, इस टार। अब क्योंकि पहले आपको इस पता चल गया, अब आपको ये भी पता करना है टी ए आर, टार। तो अब दोनों को मिलाना है, इस स्टार, इस स्टार, इस स्टार। ठीक है, अब ये वाला पढ़ लेते हैं। इसको भी कैसे पढ़ना है? जब आधा होगा तब ऐसे पढ़ना है। अगर पूरा है तो आपको पहले आगे वाले को पढ़ना है, फिर पीछे वाले को। जैसे बार, बार, और इसको क्या पढ़ेंगे? न, बार, बार, बार। मार, मार क। अब इसको क पढ़ते हैं ना, तो मार पढ़ लिया, फिर क पढ़ लिया, मार्क, मार्क, मार्क। पार, पार, और इसको का पता है आपने? पहले एक बार पढ़िए जरूर, ये मत करिए कि मुझे पता है तो पार क, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कैसे पढ़ना है? पी आर, पार, और इसको के को का पढ़ते हैं, तो क और पा, यानी कि पार, पार, क, पार्क, पार्क। इसी तरीके से अगर आधा है तो कैसे पढ़ेंगे? पहले इश, अब इसे छोड़ देंगे, टार, टार, टाट, टाट। तो इस टाट, इस टाट, इस टाट। ठीक है, इसी तरीके से एस एच ए आर, सार, सार। आप पी को पा पढ़ते हैं, सार, प, सार, सार, सार। उसके बाद एच ए आर, हार। अब एम को माँ पढ़ते हैं, हार, म, हार्म, हार्म, हार्म। उसके बाद एफ ए आर, फार, म, फार्म, फार्म, फार्म। तो पार्ट 2 इसका कल आने वाला है, जिसमें मैं आपको जितनी भी ए आर से बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 वर्ड मीनिंग आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो कल 9 बजे रात को आप वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उर्दू और पंजाबी के लिए भी एक अलग चैनल बना दूँ जिसमें सारी वीडियो उर्दू में हो, और एक चैनल ऐसा जिसमें सारी वीडियो पंजाबी में इंग्लिश सिखाऊं, तो मुझे मैसेज करके बताइएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। एंड अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप ज़रूरी हैं। इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, लेकिन आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो बिना टेंशन के इंग्लिश सीखिएगा। कोई भी डाउट हो, पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।